क्योंकि आज हमारे डिस्कशन के दो टॉपिक्स हैं, एंटरप्रेन्योर बिजनेस की टाइप्स और स्टार्टअप स्टेज के जितने हमारे पास स्टेजेस आती हैं किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश होने में, तो वो हमने स्टार्टअप स्टेज के आज डिफरेंट स्टेप्स देखने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरप्रेन्योर जो है ये रन करते बिजनेस डिफरेंट टाइप्स का, जो अकॉर्डिंग टू अगर हम उसे टाइप ऑफ बिजनेस देखें तो उसमें हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस यूनिट्स अपने किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के न्यू आइडिया के साथ, या ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर्स जो बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स या उनकी से रिलेटेड जो एंगेजमेंट है बिजनेस की वो करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आ जाती है जी कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर्स वो उसके बाद एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का काम करते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जी ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन है। उसमें भी हमारे पास एक तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई बैकग्राउंड नहीं होता एंटरप्रेन्योरशिप का, लेकिन वो अपनी ही इनोवेटिव स्किल्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये वो होते हैं जो इनहेरिट करते हैं फैमिली बिजनेस को और अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें अपने बिजनेस को पास कर रहे होते हैं। थर्ड है क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स, ये जो होते हैं इनका एम होता है टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक रिटर्न्स एट अ लेवल कंसिस्टेंट विद द सर्वाइवल ऑफ यूनिट विद और विदाउट एन एलिमेंट ऑफ ग्रोथ। ये जो है ये क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स है, इनके पास जो है यानी वो अपनी इकोनॉमिक रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए उसमें एक्टिविटीज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म करते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन क्लासिफिकेशन एंटरप्रेन्योर्स की, तो हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक तो प्योर एंटरप्रेन्योर्स हैं। उस हिसाब से हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक तो प्योर एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो टाइप्स जो बेसिकली खुद ही मोटिवेट होते हैं अपनी जी बेटा हमारे पास ऑन दी बेसिस ऑफ मोटिवेशन भी दो टाइप्स के हैं, एक तो प्योर एंटरप्रेन्योर्स हैं जो अब बेसिकली अपनी विल से अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन और ईगो की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। सेकंड हमारे पास है इंड्यूस एंटरप्रेन्योर्स, ये वो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो किसी पॉलिसी की वजह से, किसी और के रोल की वजह से, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स की वजह से, सब्सिडीज की वजह से या किसी और की मोटिवेशन की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं। पहले तो टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, ये सिंपली टास्क ओरिएंटेड और क्राफ्ट्समैन टाइप होते हैं जो प्रेफर करते हैं डूइंग टू थिंकिंग पे। सेकेंड हमारे पास है नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स, ये वो होते हैं जो कंसर्न करते हैं टेक्निकल साइड पे, कम करते हैं टेक्निकल साइड पे, बट रादर ये मार्केटिंग और प्रमोशन पे ज्यादा आते हैं। और थर्ड हमारे पास है प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो स्टार्ट करते हैं बिजनेस यूनिट को बट लेटर सेल द रनिंग बिजनेस एंड स्टार्ट अ न्यू यूनिट लेटर। यानी इनका काम होता है न्यू बिजनेस को इंट्रोड्यूस करवाना, न्यू यूनिट्स को स्टार्ट करवाना। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ओनरशिप ये हमारे पास फिफ्थ टाइप है, जिसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स ये वो होते हैं जो इंडिविजुअली ग्रुप सेट करते हैं, एंटरप्राइज को अरेंज करते हैं, फाइनेंस और शेयर करते हैं रिस्क को। सेकंड हमारे पास है स्टेट एंटरप्रेन्योर्स, ये वो होते हैं जो ट्रेडिंग और इंडस्ट्रियल वेंचर को अंडरटेक करते हैं बाय द स्टेट और द गवर्नमेंट इटसेल्फ। देन हमारे पास थर्ड है जॉइंट एंटरप्रेन्योर्स, ये वो होते हैं जो कंबाइन करते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के एंटरप्रेन्योर्स को। उसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट अदर मोड्स पे भी होती है, लाइक अकॉर्डिंग टू जेंडर कि हम या एज पे किस पे हम अपने बिजनेस को फोकस कर रहे हैं। लाइक हम मेंस के लिए कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, हम वुमेन के लिए कोई दे रहे हैं, हम यंग्स के लिए कोई दे रहे हैं, हम ओल्ड के लिए दे रहे हैं, या हम मिडिल एज के लिए दे रहे हैं, या हम अकॉर्डिंग टू एरिया किसी अर्बन पॉपुलेशन को कोई बिजनेस इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हो गए। अब हम
आ जाते कंक्लूजन पे, तो सिंपली जो इकोनॉमी हमारी है सेल्फ इफेक्ट होती है एंटरप्रेन्योरशिप से के काज से, बिकॉज हमारी जो एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज हैं वो बूस्ट अप करते हैं हमारी इकोनॉमी को, और वो डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। सो एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो पर्सन होते हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हमारे पास प्रोडक्शन लैंड हो गई, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, और ये स्टैब्लिश करते हैं वेंचर्स को जो कैरी करते हैं डिफरेंट ऑपरेशंस जो बिजनेस की हैं, जो प्रॉफिटेबल मैनर में उस सोसाइटी को बूस्ट अप करते हैं। सो सिंपली जिस भी एरिया में एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी हो तो वो जरूर हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए डेवलपमेंटल ही होती है। सो अब हम आ जाते हैं सेकंड जो हमारा पॉइंट है, स्टार्टअप स्टेज। पहले हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी कि एंटरप्रेन्योर बिजनेस किस टाइप में, या एंटरप्रेन्योर की हमारी एक्टिविटी किस टाइप की हो सकती है। टाइप्स जो है ये बहुत जरूरी इसलिए कि जब भी हम किसी से हमारा कोई शेयर होल्डर हम ढूंढ रहे होते हैं, कोई हमारा पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं, तो उसमें हमारी टाइप बहुत बड़ा रोल प्ले करती है कि हम किस एरिया में किस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। सो सेकंड जो हमारा आज के लेक्चर का पार्ट है वो है स्टार्टअप स्टेज। सो स्टार्टअप स्टेज में हमने क्या करना है कि ये हमारे पास हम स्टार्टअप स्टेज किसी भी बिजनेस को उस टाइप पे कहते हैं जब हम अपने बिजनेस को लॉन्च कर देते हैं, यानी इन अ फॉर्म ऑफ न्यू एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योर जो है वो फर्स्ट टाइम किसी भी बिजनेस वर्ल्ड से जो है वो कांटेक्ट में आता है, और उसमें डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं, ड्रीम्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, और एक्चुअल मार्केट के रूल वो जो है वो सीखता है, और फर्स्ट वो जो है रियलिटी शॉक में आता है। सो लॉन्चिंग any new enterprise entails the successful management of number of different activities during the first stages of its founding। उसमें हमारे पास क्या आ रहा है जी, पहला स्टेज जो है किसी भी बिजनेस का, उसमें हमारे पास बिजनेस स्टार्टअप को हम देख लें जी फेस वाइज। सो देयर इज ऑफ कोर्स नो सिंगल क्लियरिटी, कोई भी क्लियरिटी नहीं है। ये बर्ड ने 1992 में स्टेटमेंट दिए कहते हैं कि जी कोई भी बिजनेस जो है वो किसी रोड मैप से हम किसी को डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता यहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज हैं, फेसेस हैं, जिनके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं जी ये एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ती हैं। So there are 7 core activities phases likely to pave the way to the successful management of the new venture. Like some of the elements deal within some of the activities or stages may appear during other stages in the same in other firm. यानी ये सेम एक्टिविटीज हैं जो डिफरेंट स्टाइल्स में आती हैं, यानी हम ये नहीं कह सकते कि जी ये रेगुलरली आ रही हैं, लेकिन ये फेसेस जो हैं ये तकरीबन हर बिजनेस को आगे जो है वो पार करने पड़ते हैं, यानी ये स्टेजेस आती है। तो फर्स्ट हमारे पास है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हमारे पास जो है उसमें फर्स्ट स्टेज हमारा फर्स्ट फेज, इसमें एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो एज ए फोकल प्रोसेस होता है ये एंटरप्रेन्योरशिप में। इसमें हमारे पास बिजनेस विजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, चूजिंग अ बिजनेस स्ट्रेटजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे पास इम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं हमें, और उसके बाद हम किस तरह से उन एक्टिविटीज को, उन अपनी प्रैक्टिसेस को एक्वायर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा हमारे पास चैलेंज होता है। और हमेशा हमारे पास जो चैलेंजेस ज्यादा आते हैं ना वो इस स्टेज पे आते हैं कि आइदर हमारा ये आइडिया कोई प्रैक्टिकल हमारे प्रैक्टिस में आ सकता है या नहीं आ सकता। सो डिसीजन लेना, दिस इज अ वेरी हार्ड एंड जो हमारे पास कहा जाता है कि जी डिसीजन लेना हमारे पास किसी भी जब अडॉप्टिंग रैशनल एनालिसिस इसमें अडॉप्ट करते हैं कि जी हम क्यों ये ले रहे हैं, उसके बाद रिस्क एनालिसिस हम करते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग हम करते हैं अपने असेसमेंट के लिए कि जी इसके अल्टरनेटिव्स कौन से हो सकते हैं। देन हमारे पास डिफरेंट जो है रिक्रूटिंग पीपल हम किस तरह करें, एस्टेब्लिशिंग नेटवर्किंग किस तरह करें, तो ये सारे हमारे पास फर्स्ट हमारा जो फेज है डिसीजन मेकिंग उसमें आते हैं। सेकेंड फेज जो हमारा है वो है रियलाइजिंग दी विजन, कि हम अपने विजन को रियलाइज करें कि व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस विजन। इसमें हमें क्या करना है, मोस्ट एक्टिविटीज जो है कंडक्ट होती है अराउंड दी रियलाइजिंग द विजन बाय कम्युनिकेटिंग इट, लर्निंग फ्रॉम नॉलेजेबल एंड एक्सपीरियंस पीपल एंड बीइंग अटेंटिव टू पोटेंशियल कॉम्प्लेक्सिटीज। ये हम डिफरेंट पीपल्स के एक्सपीरियंसेस से लर्न करें, देन हम मेंटोर अपने सिलेक्ट करें, देन अपने पास रोल मॉडल्स जो सिलेक्ट करें, रियलाइज करें विजन को इंटेंस है। ये हमारे पास स्किन वर्क किया ऑफ स्टडीइंग द रिजल्ट्स ऑफ अदर्स एक्सपीरियंसेस एंड इंटीग्रेटिंग द लेसन्स दैट कैन बी लर्न फ्रॉम देम into new and creative outcomes।
So some of these outcomes may be revealed in the future as a subject of what not to do lesson for others entrepreneurs. यानी हम दूसरों से सीख रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए. थर्ड हमारे पास आ जाता है इक्विपमेंट नो हाउ कि जो भी हम एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहे हैं तो उसमें हमने करेक्टराइज करना है कि हमारे पास ओन प्रोफिशिएंसी जो है वो कोर इक्विपमेंट की होनी चाहिए, नो हाउ होनी चाहिए. देन ये पेज जो है ये करेक्टराइज होता है बाय polyvalence which is ability to carry out variety of tasks in a given time as well as being proficient in operating the business core equipment like including the equipment which is unfamiliar. जो अनफेमिलियर है उसके साथ हमने किस तरह से डील करना है. अगर हमें कोई वहाँ पे प्रोफेशनल रिक्वायर्ड होंगे या कहाँ कहाँ पे हमें खुद ट्रेनिंग की जरूरत है या वो एक्टिविटीज कौन परफॉर्म करेगा या इक्विपमेंट हम कहाँ से बाई करेंगे. फोर्थ अब हमारा आ गया है बाइंग का कि हमने चीजें कहाँ से खरीद करनी है. द मोस्ट सिग्निफिकेंट कोर एक्टिविटीज बाइंग द मटेरियल नीडेड फॉर द बिजनेस टू ऑपरेट इफेक्टिवली. लाइक इक्विपमेंट हो गया हमारे, रॉ मटेरियल हो गया, रिक्रूटमेंट हो गई वर्कफोर्स की, परचेसिंग इंफॉर्मेशन और सर्विसेज की इज अ मीन टू प्रमोट द सेलिंग फेस ऑफ द बिजनेस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. फिफ्थ हमारे पास है इनिशिएटिंग दी वेंचर कि अब हम आगे इनिशिएट लेवल पे, जब हमने वो चार एक्टिविटीज परफॉर्म कर ली तो अब हम फिफ्थ पे आगे इनिशिएट करने के हम काबिल हो गए. ये फेज जो होता है इन्वॉल्व करता है इनिशिएशन जो डिफरेंट टिपिकल एक्टिविटीज जो है उसमें में लाइक प्लेसिंग ऑफ बिजनेस इन अ वर्किंग सिस्टम. सो इनिशिएटिंग वेंचर में हमारे पास डिफरेंट न्यू एंटरप्राइज के कॉम्पिटिटर्स को हम किस तरह कॉम्पीट करें. ये वाली बाय रेस्टिंग इट्स ओरिजिनलिटी द मीन यूज टू डू दिस आर ऑफ्टन कॉल्ड द 4 P's. हमारे पास यहाँ पे 4 P's जो है वो इनिशिएटिंग वेंचर में हमें फोकस करनी होती है. पहली हमारे पास प्रोडक्ट होगी, सेकंड पी हमारे पास प्राइस है, थर्ड पी हमारे पास प्लेस है एंड फोर्थ पी हमारे पास प्रमोशन है. तो ये 4 P's जो है ये हमें इनिशिएटिंग वेंचर में फोकस करनी होती हैं. सो उसमें दैट इज व्हाट इज बीइंग सोल्ड, हमने क्या सोल्ड करना है, हाउ मच इट कास्ट, उसकी कास्ट कितनी होगी, वेयर एंड हाउ इट कैन बाय एक्वायर्ड कि ये कहाँ पे और किस तरह से कोई एक्वायर करेगा और व्हाई द कंज्यूमर शुड बाय इट कि कंज्यूमर इसको क्यों खरीदेगा. तो ये 4 P's जो है ये हमारी किसी भी बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए बेस बनाती हैं. नाउ सिक्स फेसेस सेलिंग कि हमने सेल कैसे करना है. सो सिक्स फेस जो है ये फोकस कर रहा है सेलिंग पे, सेलिंग एक्टिविटीज पे, जिनमें वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रेसफुल एक्टिविटी जो है एंटरप्रेन्योर्स के लिए कि किस तरह से हमने गो थ्रो करना है अपने प्रोडक्ट्स को. लाइक एंटरप्रेन्योर जो है वो सेल कर रही है नॉट ओनली अ प्रोडक्ट और सर्विस बट आल्सो अ कॉन्सेप्ट. वो सिर्फ जो है किसी प्रोडक्ट को या सर्विस को नहीं कर रहे बल्कि कॉन्सेप्ट को भी वो सेल कर रहे हैं. सो बिकॉज द वे इन विच द बिजनेस डज नॉट रिप्रेजेंट एन इनोवेटिव कॉन्सेप्ट. सो बिजनेस जो है एक वे है सेल करना विच जो डेमोस्ट्रेट करता है बिजनेस कॉन्सेप्ट को अलोंग विद द एंटरप्रेन्योर्स प्रोफेशनल नॉलेज, कॉम्पिटेंस एंड इंटीग्रिटी को. 7 हमारे पास है मैनेजिंग दी बिजनेस कि हमने बिजनेस को मैनेज कैसे करना है. लाइक हमने उसे आइडिया भी बना लिया, उसकी जो इक्विपमेंट है वो भी नो हाउ ले ली, हमने अपनी टीम भी बना ली, हमने बाय भी कर ली जो रिक्वायर्ड जो हमारे पास चीजें थी. देन हमने इनिशिएट भी कर दिया, फिर हमने सेलिंग कॉन्सेप्ट बना दिया. अब हम उस बिजनेस को मैनेज कैसे करें. दिस इज अ क्रिटिकल एंड जो है हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट वो ये आ जाए कि हमने मैनेज भी कर लिया. अब प्रॉफिट की तरफ जाने के लिए हमें बिजनेस को सही तरीके से मैनेज करना है. सो ये 7th फेज जो है बिजनेस का ये है मैनेजिंग द बिजनेस, जो एड्रेस करता है बिजनेस को लॉन्ग टर्म जाने में यानी मेंटेन करने में व्हाइल गारंटीइंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो लर्न कर हाउ टू टर्न देयर एम्प्लॉयज इनटू टीम कि ये बहुत बड़ी स्किल होती है जो मैनेजमेंट में आ जाती है कि हम मैनेजर कितने अच्छे हैं. क्योंकि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए सबसे स्पेसिफिक हमारे पास जो थॉट है वो मैनेजमेंट का है कि हम अपने जो एम्प्लॉयज हैं, जो हमारे पास वर्किंग टीम है, हम उसको किस तरह से टीम की सूरत में स्टैब्लिश करें. दिस शुड बी डन बाय गिविंग ईच एम्प्लॉय स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड a distinct role vital to business success. यानी हम जो हमारी टीम है उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें और उनमें हमारी सक्सेस को डिवाइड करें. So managing business a great deal depends on what people working in the business tell people outside the business. Networking and communication skills are essential in this space. तो ये हमारे पास नेटवर्किंग हो गई यानी आउटसाइड जो हमारे पास पीपल है उनसे कम्युनिकेशन कैसी है और हमारे पास अपनी टीम को
चलाने की कितनी स्किल्स हैं, तो ये हमारे पास मैनेजमेंट की स्किल्स जो हैं वो किसी बिजनेस को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। सो दिस वाज होल डिस्कशन, जिसको मैं सम अप कर देती हूँ इन फ्यू वर्ड्स में। हमने 7 फेसेस जो हैं ये किसी भी स्टार्टअप, किसी भी न्यू बिजनेस के लर्न किए हैं, जिसमें हमारे पास स्टार्टअप स्टेज थी, जिसमें हमने पहले फर्स्ट स्टेज है डिसीजन मेकिंग, जिसमें हमने डिसीजन लेना होता है कि जी हमने कौन से बिजनेस को कहाँ पे किस तरह रन करना है, जिसमें हमें रिस्क एनालिसिस करने होते हैं, लाइक हमने क्रिएटिव असेसमेंट करनी होती है, सेलिंग अल्टरनेटिव्स देखने होते हैं। उसके बाद हमने अपने विजन को रियलाइज करना होता है कि आइदर व्हाई वी आर गोइंग इन दीज एरियाज, व्हाट वी हैव टू डू और व्हाट नॉट टू डू। देन इक्विपमेंट नो हाउ, उसके बाद बाइंग के कौन सी चीज़ें हमें खरीद करनी है, कहाँ से खरीद करनी है। उसके बाद हमने एक बिजनेस को वेंचर को इनिशिएट करना है। देन हमने सेलिंग देखनी है कि हमने अपने बिजनेस के प्रोडक्ट सर्विस को किस तरह से सेल करना है। देन हमने मैनेज करना है अपने बिजनेस को। दिस वाज ओवरऑल लेक्चर ऑफ